बारिश झमझम बरस रही थी। कालू कौवा आधी रात को अपने घर से निकलता है और तेज बारिश में रानू चिड़िया के पाले के खेत में जाता है। नदी रानू चिड़िया के खेत के पास से ही बहती थी। कालू कौवा नदी का बांध तोड़ देता है और नदी का सारा पानी रानू चिड़िया की पाले की सब्जी को बहा ले जाता है। रानू चिड़िया का सारा पाले का खेत पानी में डूब जाता है। उजड़ गई चिड़िया तो उजड़ गई। अब मजा आएगा। मैं भी देखता हूँ वो छोटी कमजोर चिड़िया कैसे मुझसे आगे निकलती है। कौवा नदी का पानी रानू चिड़िया के खेत की तरफ तोड़कर अपने घर चला जाता है। कालू जी, हो गया काम? हाँ, ऐसा काम किया है कि सुबह रानू चिड़िया की रोने की आवाज पूरा जंगल सुनेगा। दोनों कौवे बहुत खुश होते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है। बेटी, मैं अपनी पाले की फसल देखने जा रही हूँ। मम्मा, जब बारिश रुकेगी तो फिर जाना। गुड़िया बेटी, आजकल की बारिशें तो कई दिन चलती हैं। मैं एक नज़र अपने खेत को देखाऊं। मम्मा चिड़िया अपना छाता उठाती है और अपने पालक के खेत की तरफ जाती है। हाय, मैं मर गई। नदी का बंध किसने तोड़ दिया? मेरा खेत, मेरा पालक का खेत पानी में डूब गया। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी मेहनत। कालू कालू, उठो उठो, सुनो सुनो, चिड़िया रो रही है। चिड़िया की रोने की आवाज आ रही है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी मेहनत जाया हो गई। रोएगी चिड़िया, चिड़िया जरूर रोएगी और कोई भी चिड़िया की मदद करने वाला नहीं होगा। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरी मदद करें। नदी का पानी अभी तक मेरे पालक के खेत में जा रहा है। बंध टूट गया है। पानी को रोकने में मेरी मदद करें। चिड़िया रानी, पानी का बहाव बहुत तेज है। अगर हम नदी किनारे गए तो हम भी पानी में बह जाएंगे। कबूतर भैया, मैंने अपने पालक के खेत में बहुत मेहनत की थी। मैं रोकूंगी, मैं अकेली पानी रोकूंगी। रानू चिड़िया उड़ती है और नदी किनारे जाती है। नदी के पानी से एक सुनहरी मछली रानू चिड़िया से बात करती है। रानू चिड़िया, ये काम कालू कौवे का है। उसी ने नदी का बंध तोड़कर पानी आपके पालक के खेत की तरफ किया था। सुनहरी मछली, मेरी मदद करो। चिंता न करो चिड़िया, मैं अपनी सहेलियों से कहती हूँ, वो सब मिलकर आपके पालक के खेत से पानी पी लेंगी और आपके खेत का पानी सूख जाएगा। चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है और सुनहरी मछली अपनी सहेलियों को लेकर आ जाती है। सारी मछलियाँ थोड़ी ही देर में चिड़िया के पालक के खेत से पानी पी लेती हैं। खेत से पानी सूख जाता है। सुनहरी मछली, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मुश्किल में मेरी मदद करने के लिए। चिड़िया रानी, मैं जानती हूँ आपकी पालक की फसल खराब हो गई है, लेकिन इस खेत में जो पालक का पौधा बचेगा वो एक विशाल पालक का पेड़ बन जाएगा जो आपको पूरे खेत के बराबर मुनाफा देगा। ऐसे कहते हुए सुनहरी मछली वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया जब दूसरे दिन अपने पालक के खेत में आती है तो खेत में पालक का एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े थे। मेरा सुंदर पालक का पेड़, इस पेड़ का एक पत्ता ही मेरे खेत की फसल के बराबर है। सुनहरी मछली ने मेरी मदद की और मेरा नुकसान होने से बचा लिया। रानू चिड़िया पालक का एक पत्ता तोड़ती है और वो पत्ता बैलगाड़ी पर रखकर मंडी ले जाती है। इतना बड़ा पालक का पत्ता, ये तो कमाल है। पहली बार देखा है ऐसा पालक का पत्ता। रानू चिड़िया वो पालक का एक पत्ता बेचकर अच्छा मुनाफा लेती है। काले कौवे रानू चिड़िया के खेत में पालक का बड़ा पेड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू जी, ये चिड़िया तो बच गई। अब वो इस पेड़ से पत्ते बेच बेच कर हमसे ज्यादा आगे निकल जाएगी। कुछ करना होगा। मैं अभी कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ और ये नरम पालक का पेड़ एक ही बार में काट देता हूँ। कौवे अभी बात ही कर रहे थे कि बारिश फिर से शुरू हो जाती है। कालू जी, चलो घर चलें। बारिश रुकेगी तो कल हम चिड़िया का ये पालक का पेड़ काट देंगे। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने खेत में जाती है तो सुनहरी मछली फिर से आती है। चिड़िया रानी, इस बार की बारिश बहुत तेज होगी, सब बहा कर ले जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें पालक का घर बना देती हूँ। पालक के घर में आप सुरक्षित रहोगी। सुनहरी मछली, क्या मैं अपने दोस्तों को भी अपने पालक के घर में रख सकूंगी? हाँ रानू चिड़िया, वो घर आपका होगा। फिर सुनहरी मछली रानू चिड़िया को पालक के पत्तों से एक बड़ा सा सुंदर सा घर बना देती है। रानू चिड़िया वापस घर जाती है। गुड़िया बेटी, हमें यहाँ से जाना होगा। ये घर कभी भी टूट सकता है। लेकिन मम्मा, कहाँ जाएंगे हम? मैं बताती हूँ, पालक का नया मजबूत घर हमारा इंतजार कर रहा है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने नए पालक के पत्तों के घर में चली जाती है। कबूतर का घर भी टूट जाता है। मैं रानू चिड़िया के पालक के पत्तों के घर में जाता हूँ। रानू चिड़िया मेरी मदद जरूर करेगी।
कबूतर रानू चिड़िया के पाले के पत्तों के घर में चला जाता है। तोता भी उड़ता हुआ आता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मुझे आश्रय दो। चिड़िया दरवाजा खोलती है और तोते को भी घर में ले जाती है। कौवे सोए हुए थे, उनका घर पानी में बहता हुआ जा रहा था, लेकिन कौवों को पता ही नहीं चलता कि कब उनका घर सीधा जाकर नदी में गिरता है। कौवे झट से उठते हैं और बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकलते हैं। कालू जी, ये सब हो गया और हमें पता ही नहीं चला। गौरी, अब क्या करें? वो देखो, एक पाले के पत्तों का बना हुआ घर है, हम वहाँ जाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और पाले के पत्तों के घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। कौन है? गौरी, ये घर किसका है? हमें भी इस घर में आने दो, हम काले कौवे बारिश में भीग रहे हैं। मैं रानू चिड़िया हूँ, ये सुरक्षित घर मेरा है। और काले कौवो, भाग जाओ यहाँ से। जो दूसरों का बुरा सोचता है वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रानू चिड़िया और उसके दोस्त सुरक्षित थे, लेकिन काले कौवे बारिश में भीग रहे थे। कौवों को उनके बुरे कामों की सजा मिलती है। गुड़िया और चिंकी दो बहनें थीं। गुड़िया अपने पापा की लाई हुई सभी चीजें पसंद कर लेती थी। वो अपने पापा को कभी भी तंग ना करती, लेकिन चिंकी के लिए उसके पापा जो भी चीज लाते वो कोई भी चीज पसंद ना करती। चिंकी गुड़िया, कहाँ हो? देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। गुड़िया के पापा, चिंकी और गुड़िया तो नदी पर गई हुई हैं, वो घर आने ही वाली होंगी। ठीक है, मैं नदी पर ही जाता हूँ और अपनी बेटियों के गिफ्ट्स उन्हें नदी पर जाकर ही दे देता हूँ। पापा चिड़िया दोनों डिब्बे उठाते हैं और नदी की तरफ चले जाते हैं। चिंकी और गुड़िया, आप यहाँ बैठी हुई हैं, देखें मैं आप दोनों के लिए नए शूज लाया हूँ। पापा, मेरे प्यारे पापा, मुझे इन शूज की जरूरत थी, आप बहुत अच्छे हैं। गुड़िया के पापा चिंकी और गुड़िया को उनके अपने अपने डिब्बे पकड़ा देता है। मेरी प्यारी बेटियों, अपने अपने डिब्बे खोलकर शूज देखो। गुड़िया अपना डिब्बा खोलती है। पापा, ये शूज बहुत सुंदर है, आप जो भी चीज लाते हैं मुझे वो बहुत पसंद आती है। चिंकी बेटा, आप भी अपने शूज देख लें। चिंकी अपना डिब्बा खोलती है। ये शूज तो बेकार के हैं, मुझे ये शूज जरा भी पसंद नहीं आए। ये शूज आप किसी गरीब बच्चे को दे दे। चिंकी बहन, ऐसे तो ना कहें, बहुत अच्छे तो हैं शूज, क्या है इनको? क्या हुआ चिंकी बेटी, अगर आपको ये शूज पसंद नहीं आए तो मैं आपको और ला दूंगा। अच्छा, अब अपने अपने डिब्बे उठाओ और मेरे साथ घर चलो। फिर गुड़िया के पापा अपनी बेटियों को साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया के पापा सारा महीना काम करते हैं और महीने के आखिर पर जब उसे भगाड़ मिलती है तो वो सोचते हैं, आज मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए खिलौने लेकर जाता हूँ। मेरी चिंकी और गुड़िया खुश हो जाएंगी खिलौने देखकर। गुड़िया के पापा खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। भाई जी, वो गाड़ी वो देना मुझे। ये गाड़ी प्लास्टिक की बनी हुई है, बहुत अच्छी है, बच्चे इससे खेलकर बहुत खुश होते हैं। मेरी गुड़िया को ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी। और वो डॉल भी दिखाना। पापा चिड़िया अपनी गुड़िया बेटी के लिए गाड़ी और चिंकी के लिए डॉल ले लेते हैं। दोनों बेटियां सोई हुई थीं। जब पापा चिड़िया घर पहुंचते हैं तो शोर मचाते हैं। चिंकी, गुड़िया उठे, देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आहिस्ता बोले, वो अभी अभी तो सोई हैं। गुड़िया और चिंकी उठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, ये गाड़ी आपके लिए और मेरी चिंकी बेटी के लिए मैं ये डॉल लाया हूँ। मेरी गाड़ी बहुत सुंदर है, मैं इसे खेल सकती हूँ और मेरी सहेली मीना को ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी। पापा, मैं बहुत खुश हूँ। ये भी कोई डॉल है? मेरी सहेली के पास ऐसी डॉल है जो गाना गाती है, जो डांस भी करती है। मुझे ये डॉल बेकार लगी है, ज़रा भी पसंद नहीं आई मुझे। चिंकी बेटी, क्या है इस डॉल को? इतनी अच्छी तो है और आपके पापा इतने प्यार से लाए हैं ये डॉल आपके लिए। ऐसी डॉल तो गरीबों के पास भी नहीं होती, उनके पास भी इससे अच्छी ही होती होगी। सॉरी बेटा, मैं इस बार भी आपको खुश ना कर सका। गुड़िया के पापा का दिल टूट जाता है और वो निराश होकर बैठ जाते हैं। मैंने खाना लगा दिया है, सब खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, मैं अपनी बेटी को इस बार भी खुश ना कर सका। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गुड़िया के पापा जब लौटकर घर आ रहे थे तो रास्ते में एक तोती चूड़ियाँ बेच रही थी। पापा चिड़िया तोती के पास जाते हैं। तोती बहन, मुझे मेरी दोनों बेटियों के लिए अलग अलग रंग की चूड़ियाँ दे दे। चिंकी के लिए ये और गुड़िया के पंखों में ये वाली चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। पापा चिड़िया 2 रंगों की कांच की चूड़ियाँ लेते हैं और घर चले जाते हैं। गुड़िया को तो अपनी चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, लेकिन चिंकी हर बार की तरह चूड़ियाँ लेने से इनकार कर देती है। पापा, मुझे कांच की चूड़ियाँ तो पसंद नहीं है, मेरी सहेली के पास मेटल की चमकती हुई चूड़ियाँ हैं। जब मैं ये कांच की चूड़ियाँ पहनूंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इस बार मैं अपनी बेटी को खुश जरूर करूँगा।
मैं अभी अपनी बेटी के लिए मेटल की चूड़ियाँ लेने जाता हूँ। गुड़िया के पापा छोड़े इस चिंकी की बच्ची को, इसे तो कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं आती। रहने दे, मत जाए, बाहर मौसम खराब है। नहीं, मैं अपनी बेटी को खुश करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। गुड़िया के पापा घर से निकलते हैं। चिंकी, तुम्हारी वजह से पापा खराब मौसम में घर से निकल गए। तुम मुझसे बात मत करो। चिंकी और गुड़िया के पापा अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि एक पेड़ की शाख टूटकर हवा में उड़ती हुई आती है और पापा चिड़िया के सर पर लगती है। पापा चिड़िया वहाँ ही गिर जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करे। थोड़ी देर बाद तोता वहाँ से गुजरता है। वो पापा चिड़िया को वहाँ गिरा हुआ देखकर जल्दी से कौवे को बुला कर लाता है। इसके तो सर से खून बह रहा है। हम किसी तरह इसे इसके घर तक पहुँचा देते हैं, बेचारा बेहोश हो गया है। तोता और कौवा गुड़िया के पापा को उठाते हैं और उसके घर ले जाते हैं। अपने पापा को खून में लथपथ देखकर गुड़िया और चिंकी रोने लग जाती हैं। पापा, पापा क्या हुआ? आपके सर पर क्या हुआ है? पापा आंखें खोलें, मुझसे बात करें। मेरे पापा मुझसे बात करें। एक पेड़ की बड़ी डाल इसके सर पर लग गई। बाहर तेज बारिश है, इस बारिश में मामा को घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। कौवा और तोता वहाँ से चले जाते हैं। चिंकी चुप कर जाओ, आप क्यों रो रही हो? ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। मम्मा, मैंने बहुत गलत किया, जो हमेशा अपने प्यारे पापा को तंग किया। मैं भूल गई थी, मैं अपने पापा को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मेरे पापा ठीक हो जाएंगे ना? चिंकी बहन, अब पता चला हमारे पापा हमसे कितना प्यार करते हैं। चिंकी बहुत रोती है, वो अपने मन ही मन बहुत पछताती है। मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, आप अपने पापा का ध्यान रखना। चिंकी और गुड़िया अपने पापा के पास बैठ जाती हैं और उनकी मम्मा बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को ले आती है। बुलबुल डॉक्टर पापा चिड़िया को दवा देती है और सर पर पट्टी बांध देती है। पापा चिड़िया अपनी आंखें खोल लेते हैं तो चिंकी अपने पापा के गले लग जाती है। पापा, पापा मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं आपकी लाई हुई हर चीज को पसंद करूंगी। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपनी चिंकी और गुड़िया को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। ऐसे चिंकी को एहसास हो जाता है कि अपने मम्मा पापा को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।